मैं राजा नायर, प्रदेश मंत्री, भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का आउटसोर्स ठेके का प्रभारी हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग विगत अनेक वर्षों से ठेका प्रथा और आउटसोर्स की समस्याओं को लेकर निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल रविवार को अंबेडकर मैदान पर एक जंगी प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 25,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के आने की हमें उम्मीद है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की अनेकों ज्वलंत समस्या हैं और विभिन्न स्तरों पर विभिन्न माध्यमों से आउटसोर्स कर्मचारी निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी जो मुख्य मांग है वो है कि मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक ठोस नीति बनाई जाए। खासतौर पर एक निगम या मंडल की स्थापना की जाए, जैसा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हो और कोई भी कर्मचारी को अकारण या बिना किसी जांच के नौकरी से नहीं निकाला जाए। अभी हम लोग देख रहे हैं, जेपी हॉस्पिटल में 20 कर्मचारियों को अकारण निकाल दिया गया है, जो कि विगत 20 वर्षों से काम कर रहे थे। हम ये भी देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में हजारों की संख्या में, तो लाखों की संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कि अन्य नियमित कर्मचारियों के समान ही काम कर रहे हैं। तो भारतीय मजदूर संघ की ये भी मांग है कि प्रदेश में जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनको समान कार्य समान वेतन का नियम लागू करते हुए उनको काम किया जाए। क्योंकि ये प्रदर्शन कल जो होने वाला है, इसको जो लीड कर रहे हैं वो विद्युत आउटसोर्स कर्मचारी कर रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र में अनेकों ऐसी मांगे हैं जो कि निरंतर सरकार के ध्यान में लाई जा रही है। हमारी 1, 2, 3, 4 दौरे की बात भी हो गई है, लेकिन बातचीत के बाद उसका क्रियान्वयन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। कल के प्रदर्शन में आउटसोर्स कर्मचारी, विशेष रूप से बिजली कर्मचारियों की मांगों को लेकर ज्वलंत उनकी जो समस्या है उनको ध्यान आकर सरकार को किया जाएगा। उनका एक जोखिम भत्ते का मामला बहुत सालों से और दिनों से लंबित चल रहा है, उनके दुर्घटना बीमा का मामला चल रहा है, और भी अनेकों बिजली कर्मचारियों की मांगें हैं जिसको कल निराकरण सरकार को त्वरित किया जाना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर साथ में और भी अनेकों मुद्दे हैं। जैसा कि अभी हमारे दूसरे वक्ता ने बताया है कि आउटसोर्स कर्मचारी काम तो कर रहे हैं, लेकिन न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन दिया जा रहा है। खासतौर पे जो सरकार और कर्मचारी की जो बिचौलिए हैं, उनकी इसमें मुख्य भूमिका निभाई जा रही है। तो हमारी सरकार से मांग है बिचौलिया प्रथा समाप्त की जाए, सरकार निगम मंडल बनाए, आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा शर्तें तय किया जाए और प्रदेश का हर एक आउटसोर्स कर्मचारी उस निगम मंडल के माध्यम से ही विभाग में काम करे। ये अक्टूबर में आपका एक प्रदर्शन होने वाला है। अभी भारतीय मजदूर संघ ने तय करा है कि 26 अक्टूबर 2026 को भोपाल में एक विशाल आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लगभग हमारी 2 लाख लोगों की पूरे प्रदेश की विभिन्न समस्याओं को लेकर 46 सूत्री हमारी मांग है। इन 46 सूत्री मांग में विभिन्न संगठित और असंगठित क्षेत्र की समस्याओं को जोड़ते हुए हम लोगों का विशाल प्रदर्शन 26 अक्टूबर 2026 को भोपाल में किया जा रहा है। क्या समस्या है? देखिए, हम प्रदर्शन किसी के विरोध में नहीं कर रहे, हम अपनी मांगों के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि मध्य प्रदेश में भी आउटसोर्स कर्मचारियों को 60 साल की सेवा सुरक्षा की गारंटी दी जाए और उसी के साथ एक जीवन निर्वाह लायक वेतन का भुगतान आउटसोर्स कर्मचारियों को किया जाए, क्योंकि इतने अल्प वेतन में हमारे घर, हमारा परिवार, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ये मांग हम लगभग 10 साल से आज उठाते आ रहे हैं और इस मांग को लेकर हमारी, ऐसा नहीं कि बैठकें नहीं हुई, हमारी सरकार प्रशासन के बीच संवाद भी हुआ है, किंतु संवाद में ही रह गया, उसके आदेश में परिवर्तन नहीं हुआ। आज आउटसोर्स कर्मचारी इस बात से दुखी है कि आज हमारे समकक्ष काम करने वाला नियमित कर्मचारी अति वेतन पाता है और अपने परिवार और बच्चों का भरण पोषण कर पाता है, किंतु आज हम उसके समकक्ष काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी 14,000, 12,000 जैसे मामूली वेतन में अपने घर परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। ये रोष है और ये रोष एक दिन नहीं, 10 साल से धीरे धीरे रोष पनप रहा है। ये प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश बाह्य स्टोर विद्युत कर्मचारी संगठन संबंधता भारतीय मजदूर संघ से हूँ और हमारी मांगे ये है कि सरकार के द्वारा कई बार हमको बुलाया भी गया, हमसे ड्राफ्ट प्रपोजल मांगे गए, हमारी वो मांगने के लिए कई बार पत्र लिए गए, परंतु उन सभी के ऊपर अनदेखी करते हुए शासन द्वारा आज हमको 20-22 वर्ष हो गए कार्य करते करते, परंतु जिन कर्मचारियों को हमने कार्य सिखाया उनको एक तो स्थायी नियुक्ति और बार बार उनको मतलब अंक, बोनस अंक भी प्रदान किए जा रहे हैं, परंतु निरंतर आउटसोर्स के कर्मचारियों की अनदेखी करते हुए उनसे भी नीचे का वेतनमान हमको प्रदान किया जा रहा है, जिससे हमारा आर्थिक जीवन जो है बहुत ही दुर्बल स्थिति में पहुंच गया है और हम शासन प्रशासन के लिए इतनी अपनी सेवाएं मतलब कई वर्षों से निरंतर दिए जा रहे हैं और पूर्ण ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं,
परंतु इसके पश्चात भी शासन द्वारा हमारी अनदेखी निरंतर की जा रही है। इसलिए हमको ये कार्य करना मतलब हमको आवश्यक हो गया है कि हम अपना आंदोलन के माध्यम से उन्हें अंतिम रूप से और सूचनाएं दे सकते हैं। इनका लीजिए, फिर मेरा लीजिए।